हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज होने वाला है सेट नंबर 14 और यह है क्वेश्चन बैंक बिहार दरोगा का, जो 2008 से लेके 2023 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी पेपर को हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले हम 13 सेट तक करवा दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले साल पूछे गया है क्वेश्चन पिछले बार। तो आज जो होने वाला है 14वां सेट होने वाला है, 14 नंबर सेट। और यह जो 14 नंबर सेट होने वाला है, इसका जो सॉल्यूशन जो इसमें बताया गया है, यह रोशन आनंद सर के द्वारा बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। बहुत ही अच्छी बुक है, यूज़फुल बुक है और इसे हम पूरा कवर करवाएंगे आप लोगों के लिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह जो परीक्षा हुआ है आपको 29/8/2021 को, यानी 29/8/2021 को हुआ है। यह हुआ है प्रवर्तन अवर निरीक्षण यानी ESI मुख्य परीक्षा का, यह मेंस का पेपर है और इसे आप लोग अच्छे से देखिए। आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वे लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। एक नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, उपाध्यक्ष। यहाँ देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला है। सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 19 जून 2019 को संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो ये आधारित है ध्रुवीकरण के घटना पे। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो यहाँ देखिए, मास्की एवं गुर्जरा शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवानाप्रिय एवं प्रियदर्शी उपाधि धारण की थी। 4 नंबर प्रश्न है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है गति का जड़त्व का। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का जड़त्व। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न है, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पे अवस्थित है, झारखंड में। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 228। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 228। 7 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यह बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पे। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना व वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आँख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है कहाँ पे? तो प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है पत्तियों में। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 10 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। 10 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अमाशय। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजक सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। 11 नंबर प्रश्न, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसके उत्पादन के लिए होगा लेटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त होगी।
11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा के साथ चट्टानों की टूट फूट होने से लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड FeO2 की अधिकता होती है, जिस कारण यह मृदा लाल होती है। 12 नंबर प्रश्न है, कांवर ताल झील कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। यदि कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इस झील और इसके आसपास की भूमि को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। 13 नंबर प्रश्न है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो यह जो है कथक का रूप है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। 14 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण जी जो है जेल से भागे थे। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय हजारीबाग जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथी के साथ जेल फांदकर यानी रस्सी से जेल से फरार हो गए। जयप्रकाश नारायण नेपाल के तराई के जंगल में रहकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। सरदार नित्यानंद सिंह को आज़ाद दस्ता का निर्देशक प्रशिक्षक बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का स्थापना किया गया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए। जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया। जयप्रकाश नारायण को कलकत्ता जेल भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस संगठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। 16 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है ये रामानंद ने किया। 18 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये होगा परामर्शी अधिकार। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, एसटीपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1887 ईस्वी में। 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1887 ईस्वी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो यह जो बसा है पाटलिपुत्र शहर। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र शहर। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। 23 नंबर प्रश्न है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो इसमें जो
पाया जाता है? फेल्ड स्पार पाया जाता है। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्ड स्पार। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला या झेलम नदी के किनारे स्थित है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम नदी। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर का प्राचीन नाम बारहा था। झेलम नदी का प्राचीन नाम तीस्ता नदी था। 25 नंबर प्रश्न है, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। जो जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। 26 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO। इसका 27 नंबर प्रश्न है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा है, लारा है, सीपर है। उत्तर प्रदेश में रिहंद है, दादरी है, टांडा है, ऊंचाहार है। बिहार में बरौनी है, बाढ़ है, कहलगांव है। उड़ीसा में तलचर है, कनिहा है, दरली पाली है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो ये होगा लोहा। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। यहाँ देखिए, जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो यह है जलोढ़ पंख। 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ पंख। 31 नंबर प्रश्न है, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। 32 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्री से नमी प्राप्त करता है? तो यह करेगा नमी को प्राप्त कैस्पियन सागर से। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर है। 33 नंबर प्रश्न है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? किस राज्य में यह स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 34 नंबर प्रश्न, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा होता है इथाइल अल्कोहल का। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल। 35 नंबर प्रश्न, जठर रस का pH मान क्या होता है? तो इसका pH मान 2 होता है। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। आमाशय की दीवार पर पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रति दिन होती है। जठर रस का pH मान 1.5 से 2.5 अम्लीय होता है। 36 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो यह उष्णकटिबंधीय है। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? यह सल्फा ड्रग जो है सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक दवा है। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फा ड्रग। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला इलास्टिक है? तो ये होगा स्टील। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा एक्स किरण की। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरण है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है।
सबसे कम दैर्घ्य गामा किरण की होती है? 41वां प्रश्न, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? यह की गई ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो इसे अंतिम टिप्पणी जो करता है, ये करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। जैसे यहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। 43वां प्रश्न, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो ये होगा एकीकृत न्यायपालिका। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत न्यायपालिका। 44 नंबर प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो यह किया क्या है? 42वां संविधान संशोधन। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। 45वां प्रश्न है, लौड़िया अणिराज क्या है? तो यह है स्तंभ लेख। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ लेख। 46 में प्रश्न है, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बायोप्सी। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोप्सी। 47 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होता है? तो जैसे भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाइएगा, जैसे ये पृथ्वी हो गया, मान के चलिए ये भूमध्य रेखा हो गया, ये भी ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। तो अगर आप भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाइएगा तो गुरुत्व त्वरण का मान जो है क्या होगा? ये बढ़ता है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। इसके बाद देखिए, ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान जो है स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी का मान जो है बढ़ता है, पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, अर्थात जी का मान 0 हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य प्रकाश। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये यहाँ पूछा है वनस्पति का, तो इसका कोलकाता में, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान अगर पूछेगा तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। 50 नंबर प्रश्न है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। 51 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चाय एक पेय पदार्थ, इसमें थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है, इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई? यह हुई है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है
सड़क परिवहन से। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन। 55 नंबर प्रश्न, फ्रेंच ओपन 2020 यानी महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो यह जो जीता है ईगा विस्टेक। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईगा विस्टेक। 56 नंबर प्रश्न, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह देश है सिंगापुर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। 57 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। 58 नंबर प्रश्न है, भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा, CAIT के द्वारा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न, IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल लॉन्च किया है? जो है पाई बीम के नाम से। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाई बीम। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न है, गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये कवि थे। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवि। 71 नंबर प्रश्न है, जो आप 71 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कोनसम हिमालय सिंह। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न है, सीलम और इन्फ्यूजर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण। 73 नंबर प्रश्न है, मोहनदास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? ये थे लेखक। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेखक। 74 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है रुद्र-1। 75 नंबर प्रश्न है, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बौद्धिक संपदा क्षेत्र से संबंधित है। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक संपदा। इसके बाद 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो यह करेगा अनुच्छेद 275। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 275। 77 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। 78 नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो ये जो प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे के। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे। 79 नंबर प्रश्न है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। 80 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह जो प्राप्त हुआ पोलावरम से। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर प्रश्न है, किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो कम से कम जो है 10% सीट होनी चाहिए, तभी किसी दल को विपक्ष का दल का प्राप्त होगा दर्जा। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10%। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह थे। 82 नंबर प्रश्न है, नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। 83 नंबर प्रश्न, कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह तय करने का अधिकार जो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय।
84 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सदस्य। 85 नंबर प्रश्न है, तुर्कान ए चलगानी को किसने समाप्त किया था? तो यह जो समाप्त किया था बलबन ने। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। 86 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, यह गलत कथन है। राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,